जब शेर जी उठा। बहुत समय पहले की बात है। धर्मपुर नगरी में 4 ब्राह्मण रहा करते थे। वे चारों अच्छे मित्र थे। उन चारों में से 3 ब्राह्मण कई तरह की विद्याओं में निपुण थे, जबकि चौथे के पास किसी तरह की विद्या नहीं थी, लेकिन वह बहुत बुद्धिमान था। चौथा मित्र हमेशा अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके हर समस्या से बचने का रास्ता निकाल लेता था, जबकि अन्य मित्र विद्यावान होते हुए भी समझदारी से काम नहीं लेते थे। एक दिन उन चारों मित्रों ने मिलकर निश्चय किया कि पैसा कमाने के लिए उन्हें विदेश जाना चाहिए। वहां जाकर ही विद्या का लाभ मिलेगा और पैसे कमाने का रास्ता भी। इसी सोच के चलते चारों मित्र विदेश यात्रा पर चल दिए। यात्रा करने के दौरान एक ब्राह्मण मित्र ने कहा कि हम में से सिर्फ एक मित्र के पास विद्या नहीं है। ऐसे मित्र को हमारी विद्या के कारण मिलने वाला धन नहीं मिलना चाहिए। वो घर वापस जा सकता है। इस पर काफी देर चर्चा करने के बाद दूसरा मित्र इस बात से सहमत हो गया, लेकिन तीसरे मित्र ने कहा कि ऐसा करना ठीक नहीं होगा। हम सभी बचपन से मित्र हैं और अब यह फैसला लेना गलत होगा। हम जो कुछ भी कमाएंगे उसे 4 हिस्सों में बांट देंगे। इस बात पर सब ने हामी भरी और सभी विद्या का चमत्कार लोगों को दिखाने के लिए आगे की ओर बढ़ने लगे। यात्रा के दौरान जंगल से गुजरते हुए उन्हें एक अस्थि पंजर का ढेर दिखा। तीनों ब्राह्मणों ने कहा कि हम अपनी विद्या के चमत्कार इस ढेर पर दिखाते हैं। इससे हमें बहुत यश और कीर्ति मिलेगी। एक मित्र ने कहा, यह शेर की अस्थियां हैं, मैं इनको जोड़ सकता हूँ। दूसरे मित्र ने कहा, मैं इस पर अंग और मांसपेशियां चढ़ा सकता हूँ। तीसरे मित्र ने कहा, मैं इसमें जान डाल सकता हूँ। तीनों ब्राह्मण मित्र उसे जिंदा करने में लग गए, लेकिन चौथे बुद्धिमान मित्र ने उन्हें ऐसा करने से मना किया। उसने कहा कि अगर तुम लोग इसे जिंदा कर दोगे तो वह जिंदा होते ही हम सबको खा जाएगा। चौथे मित्र के बहुत समझाने के बावजूद तीनों मित्र नहीं माने। उनमें से एक ब्राह्मण शेर की अस्थियों को समेटने लगा, तो दूसरा उस पर मांसपेशियां चढ़ाने की कोशिश करने लगा और तीसरा उसके शरीर में प्राण डालने की कोशिश करता रहा। तीनों को अपनी अपनी विद्या का प्रयोग करते देख चौथा मित्र डर गया। उसने अपने सभी मित्रों से कहा, ठीक है, तुम लोग जो चाहो करो, लेकिन मुझे पेड़ पर चढ़ जाने दो। इतना कहकर चौथा मित्र झट से पेड़ पर चढ़ गया। वहीं अन्य मित्र मिलकर अपनी सिद्धियों और विद्याओं के बल से उस शेर को जीवित करने की कोशिश में लगे रहे। देखते ही देखते शेर जिंदा हो गया। शेर जैसे ही जिंदा हुआ, उसने अपने आसपास तीनों ब्राह्मणों को देखा। शेर ने उन्हें देखते ही मार डाला, जबकि पेड़ पर चढ़ा चौथा मित्र अपनी समझदारी से बच गया। कहानी से सीख। जब शेर जी उठा कहानी हमें यह सीख देती है कि विद्या के नशे में चूर होकर किसी काम को नहीं करना चाहिए। हर काम को करते हुए उसके अच्छे और बुरे दोनों परिणाम के बारे में सोचना जरूरी है। सिर्फ विद्या में निपुणता ही नहीं, बल्कि बुद्धि का होना भी जरूरी होता है। धन्यवाद।